भैया क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना था। 8 क्वेश्चन करवा दिए थे, 8 के 8 हो गए, और जिसने 8 कर लिया उसके 8 है, जिसके ठाट है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जिसने 8 नहीं किया ना और फाइल उलझी हुई है, ठीक है। आ जाओ लाडले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ, मेरी आंखों से देखते हुए जाना, पढ़ते चले जाना है तुम्हारे को। बोल रहा है बेटा, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। क्या है? टावर। एक बिल्डिंग है और एक क्या है? टावर। बताओ, तुम्हारे गांव में बिल्डिंग बड़ी होती है, टावर बड़ा होता है? टावर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, एक तो आपने बनाना है टावर जो थोड़ा सा बड़ा है, और एक बनानी है आपको बिल्डिंग जो क्या है? छोटी है। बिल्डिंग और टावर के बीच में कुछ तो गैप होगा, अरे कुछ तो दूरी होगी, ठीक है ना। इसको आपको लेट कर लेना है, ये एक्स है। क्या है बेटा? एक्स है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं बच्चों यहां से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये टावर का फुट है। क्या है? फुट मतलब पैर। फुट मतलब क्या होता है? पैर होता है। यानी टावर के फुट से अगर मैं बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं कृतिका, क्या करता हूं, अगर मैं टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को अगर देखता हूं, तो मेरी आंखों को एक सुकून मिलता है, क्योंकि एंगल कितना बन जाता है? 30 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? और उसी टाइम पर अगर मैं टावर के, सॉरी, बिल्डिंग के फुट से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूं, तो फिर से आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि एंगल कितना बन जाता है? 60 डिग्री का। कहानी समझना, ये क्या है? टावर है, और ये क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट लाडले बच्चों, लेट इट बी ए बी, और इसकी मान लेता हूं मैं सी डी। ठीक है। पहले भी इस चैप्टर में मैंने कहा था आपको कि बार बार यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगानी है हमें? ट्रिग्नोमेट्री लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि अब हम क्या हैं? रिच हैं, अमीर हैं हम, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। तो दो ट्राइंगल्स आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं भव्य? एक तो मुझे एडीबी दिखाई दे रहा है, और एक मुझे ये सीडी भी दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया क्या? दोनों में क्या लगानी है आपने? ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। चल सकता हूं मैं आगे? एकदम यूं बाके नहीं फाड़ने, क्लास में आ जाऊं। सीडी की हाइट आपको दे रखी है, टावर जो है बेटा वो 50 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? मतलब 50 मीटर ऊपर टावर है, और आपको फाइंड करना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अब यहाँ दो चीजें समझना, मैंने आपको जो पहले जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें भी मैंने यही बोला था कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? दो ट्राइंगल्स में आपको, हाँ, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, और दोनों में आपको क्या लगानी है? ट्रिग्नोमेट्री लगानी। अब जब ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो देखो, ये हाइट आपको फाइंड करनी है बच्चों, और ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको फाइंड करनी है, और एक ये एक्स चल रहा है, यानी कि यहाँ पर दो अननोन पैरामीटर हैं। अरे दो ऐसी चीजें हैं जो अननोन है, मेरी शक्ल में देखो, यहाँ पर एक तो है एक्स जो मुझे नहीं पता है, और एक क्या है? एच जो मुझे तो पता क्या है हमें? हाँ, एक तो पता है 50 मीटर, और एक ये पता है कि घर जाते राशन फाड़ना है, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं पता। लगा दू ट्राइंगल, लगा दू ट्रिग्नोमेट्री, लगा दू दोनों ट्राइंगल में। सबसे पहले लेता हूं बेटा इन ट्राइंगल ए बी डी। अरे ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला लगा दू ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूला होता है लाडले बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है डीबी। क्या है? डीबी। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। अरे नालायक बच्चों, 30 डिग्री इसमें बन रहा है ना, मेरी नजरों से देखो तुम। ए बी कितना है? एच, और डी बी कितना है? एक्स। बस फिर क्या था? इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन, कर दू क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे कर दू क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? तो बेटा यहां से x बन जा, और x की वैल्यू कितनी आ गई? √3h। मीटर लिखो तो मीटर लिख देना, अरे मीटर लिखो तो मीटर लिख देना, कोई मना नहीं करने वाला है तुम्हारे को। बताओ x की वैल्यू आ गई क्या? तो x की वैल्यू मिल चुकी है हमारे को, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आ गई x की वैल्यू, समझ तो आइए। चलो चल सकते हैं आगे। अब किस में लगाएगी ये ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, छोटे वाले में लगी है भी, अब किस में लगाऊंगा? बड़े वाले में लगा दूं। लगा दूं क्या? अरे लगा दूं, लगा दो सर। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल सी डी बी। नालायक हो तुम भी, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता चल रहा है सब। हैं? अरे क्या हो गया तुम्हारे को?
बोलते रहो, ऐसा लगना चाहिए मतलब कि हाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसे ठंडे ठंडे नहीं पढ़ा रहना, ठंडा एक ही आदमी रहेगा यहाँ, मैं, ठीक है ना। टॉपिक आ जाओ। इन ट्राइंगल लगा दू टेन थीटा, बस फिर क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन बेस कितना है, डी बी। लगा दूं, अरे लगा दूं, चलो टेन थीटा, थीटा कितना चल रहा है 60, कोई बच्चा कह रहा है 30, 30 किसने बोला है, नालायक, 30 तो छोटे वाले में लगा है, बड़े वाले में कितना लगेगा 60, ये लगाया मैंने, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 50 अपॉन बेस कितना x, अरे हाँ, टेन 60 की वैल्यू याद है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन, और x की वैल्यू यहां से टीप लेंगे हम, बस फिर क्या था, √3 इंटू एच, कर दे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h √3 अरे ये √3 इज इक्वल टू कितना बेटा, बस फिर क्या था, h की वैल्यू आ चुकी है बेटा 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, ये आ गई बेटा हाइट ऑफ दी टावर, नहीं हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है। क्या, हाँ कैसे काटोगे 50 को 3 से कैसे काटेंगे, बात समझ में आ गई, तो डेसिमल में तुम्हारी इच्छा हो तो ले जाओ, वरना कोई इशू नहीं है। हाँ अगर फाइनल आंसर है तो इसको आप डेसिमल में एक कर चल जाना, डेसिमल के 2 डिजिट तक याद रह जाएगा क्या। तो ये क्या आ चुका है बेटा, हाइट ऑफ दी टावर, हाँ कोई डाउट, तो यहां से हाइट ऑफ आ जाएगी ये आपकी 16.66 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। चल सकते हैं आगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, कि एक रोड है, क्या है, एक रोड है, उस रोड के दोनों तरफ आइदर साइड 2 पोल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, 2 पोल। ऐसा देखा होगा तुमने कभी, वैसे यू रईस सिटी में गए हुए हो तुम कभी हो, तो ऐसे रोड चल रहा होता है, फिर दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं, पोल लगे हुए होते हैं, उन पोल्स पर क्या लगी हुई होती है, लाइट्स लगी हुई होती है, जिससे तुम्हारे को अच्छे से दिखाई दे, तुम्हारा दिखाई दे रहा है अभी, हाँ तो हमारे यहाँ बिना पोल के भी क्या होता है, दिखाई देता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये 2 पोल लगा दिए मैंने, और ये दोनों पोल कहाँ लगे हुए हैं, रोड के साइड में, ये ऐसे, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की क्या है बेटा, हाइट इक्वल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो रोड है ना बेटा, रोड समझते हो, सड़क 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 सड़क, ठीक है ना, और इस रोड की जो विड्थ दे रखी है आपको, वो दे रखी है बेटा 80 मीटर, कितनी बेटा, 80 मीटर चौड़ा एक रोड है, इधर भी एक पोल लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, एक पोल लगा दिया, बात समझ में आ गई क्या। अब जाके एक बच्चा क्या करता है, जाके सो जाता है रोड के बीच में, बीच में जा एकदम यूं पैर पे पैर डाल के एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। और जब वो यहाँ पर सोता है और यहाँ से सोते सोते किसको निहारता है, दोनों पोल के टॉप को निहारता है। मान लो यहाँ कोई कबूतर बैठा हो तुम्हारे जैसा, और वहां से उसने उस कबूतर को देखा, और उसकी आंखें जो है बेटा, वो यहां से बनाती है 30 डिग्री का एंगल, कितना बेटा, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बताओ किसकी आंखें, हाँ वो जो रोड पे ऐसे यूं सोया पैर पे पैर डाल के यूं एकदम यूं, किसको देख रहा है, कबूतर को देख रहा है, कि यार ये मेरे जैसा लग रहा है, ये कौन कह रहा है, हाँ ये बच्चा यहां से इसको देखता है, ठीक है ना। फिर उसको मजा नहीं आता है, इसको इधर मजा नहीं आता है, दूसरे कबूतर को देखता है, फिर इधर घूम जाता है, इधर घूमने के बाद फिर ये क्या करता है, यहां से इसके टॉप को देखता है। बताओ ये टॉप को क्यों देख रहा है, दोनों टॉप को, क्योंकि बेटा ये फ्री है, इसके काम धंधे नहीं है, तो यहां से इसका एंगल कितना बना है, 60 डिग्री का एंगल बना है, याद रहेगा तुम्हारे। अच्छा दोनों पोल की हाइट क्या है, दोनों बेटा सेम है, यानी कि यहां से साबिया दोनों की हाइट में मान लेता हूं h है, कितनी बेटा, h है, नेमिंग दे दूं क्या, इसको नाम दे देता हूं a, इसको नाम दे b, इसको नाम दे c, इसको नाम दे d, इसको नाम दे p। p पर वो पागल लड़का वो दोनों तरफ देगा, बात समझ में आ गई तुम्हारे। आपसे पूछा जा रहा है, एक तो मुझे बताओ कि पोल की हाइट कितनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले। आपसे एक बोला है पोल की हाइट कितनी है, और दूसरे आपसे बोला जा रहा है कि ये वाली डिस्टेंसेस कितनी है, मतलब वो जो लड़का जो पड़ा पड़ा किसको देख रहा है, पोल को देख रहा है, वो दोनों पोल से कितना दूर है, अरे दोनों पोल के बीच का गैप कितना है, कितना है, दोनों पोल के बीच का गैप कितना है, पोल के बीच का 80, और ये पूरा कितना है
80 नहीं आ रही समझ में आ रही? अरे रोड 80 और बच्चा बीच में बैठा है, तो वो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली दोनों। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो मान लेता हूं बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है, कितनी है? x है। मेरी नजरों से देखो, देखो तुम्हारे को क्या मस्त मस्त नजारे दिखेंगे। ये कितना बचा? x। तो ये कितना आया? ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 में से बचा हुआ। कितने ट्राइंगल्स बने यहाँ? दो ट्राइंगल्स बने। कितने ट्राइंगल्स बने? दो ट्राइंगल्स बने, एक छोटोड़ा और एक मोटोड़ा। मतलब बराबर भी नहीं है, हाँ बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, लेकिन दो अलग अलग ट्राइंगल्स बने हैं। चल सकता हूं आगे, लगा देते हैं दोनों के अंदर बेटा ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, अरे लाडले बच्चों ये रहा ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना? लगा दू टेन थीटा। टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना? यहां से अगर मुझे बात बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना? ए बी, अरे परपेंडिकुलर ए बी, अरे वैल्यू बाद में रखेंगे बेटा, अपॉन बेस कितना है? बीपी है या पूरा बीसी है? बीपी है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल। वैल्यू रख दू बच्चों, 1060 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है बेटा? √3। ए बी कितना है? h अपॉन बीपी कितना है? 80 माइनस एक्स। कर दू मल्टीप्लाई, सोच लो एक बार। कर दिया मल्टीप्लाई? कर दिया, कर दो। 80 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 80 √3 माइनस एक्स √3 जा। अरे गजब यार, कतई जहर बच्चे हो तुम लोग। ये h, कोई दिक्कत हो तो बता दो। लगा दी क्या पहले में ट्रिग्नोमेट्री? हाँ तो बोलो, हाँ बोल। अच्छा हाँ बोलना था क्या? बस यही बोल रहा था? हाँ चलो ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 80 √3 माइनस एक्स √3। डन? पक्का? किस में लगाई ट्रिग्नोमेट्री? ये 60 वाले में लगाई है, ऐसे याद रखना। कौन छोटा कौन बड़ा है ना? ना तो कोई छोटा होता ना कोई, कौन छोटा कौन है और बड़ा कौन है, याद है वो चीजें क्या? कि ना एक्स बड़ा है ना वाई बड़ा है, बड़ा वही है तो जो एक बोतल पी के भी खड़ा है। हाँ, तो ना 60 बड़ा है ना 30 बड़ा है, बड़ा वही है जो एक बोतल पी के भी खड़ा है। चले आगे, तो लगा दे मैं 30 वाले में, लगा दे मैं, लगा दो। इन ट्राइंगल 30 वाले का नाम बताओ। डीपीसी, डी सी भी लेना है? हैं? कोई नहीं बना तुम्हारा, इधर आ जाओ। चले चला, अब पढ़ लिया? हैं? पढ़ लिया? फ्री है, पढ़ लेते थोड़ा। लगा दो बेटा 1030, डायरेक्ट लगा रहा हूँ लाडले बच्चे। 1030 परपेंडिकुलर कितना? h अपॉन x। समझ में आई मेरी बात? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, कर दू क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्री है कर देते हैं। अरे करो मल्टीप्लाई करो, x बन जा और √3 मल्टीप्लाइड बाय h। कोई दिक्कत हो तो बता दो। लाडले बच्चों क्लास में आना थोड़ा सा। यहां से अपन h की वैल्यू रख देना क्या? तुम बोलो तो यहां से x की वैल्यू उठा के मैं इधर रख देता हूं, मजा आ जाएगा। अरे ये ना h की वैल्यू यहां से उठा के कहां रख देता हूं? इधर रख देता हूं, कि आफ्टर ऑल हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। बस फिर क्या है, हर आदमी x की वैल्यू के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, x √3 माइनस का x √3, ये वैल्यू किसकी रख दी बेटा? h की वैल्यू रख दी। कर दू कैलकुलेशन? नहीं आए, घबराने की जरूरत नहीं है। करो मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3। तो बेटा 80 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, माइनस और x इंटू 3। मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, क्या बात कर रहे हो यार? माइनस का 3x, गलत तो नहीं पढ़ा दिया कुछ? है को इधर x प्लस
3x इज इक्वल टू कितना 240। समझ में तो नहीं आ रहा किसी बच्चे के 240। अब ये x कहां जाएगा नीचे बस। वाव वाव ये आ गया बेटा कितना 60 डिग्री आएगा डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 मीटर। अब सुनना ये x क्या है, यानी ये जो टावर पड़ा हुआ ना ये देख ये सो रहा है ना ये नालायक इधर ये जो सो रहा है ना ये इस वाले पोल से कितना दूर है 60 मीटर पर। बात समझा। और इधर से 20। अरे 80 में से 60 माइनस कर दो, यानी कि ये जो बच्चा है ना जो फ्री है जो दोनों पोल को निहार रहा है वो एक पोल से तो 60 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है और दूसरे पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। लेकिन क्या हमें ये निकालना था, हाँ निकालना था। बात समझ आ गई क्या। लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज और निकालनी थी कि हाइट ऑफ दी पोल। पोल की भी क्या निकालनी थी बेटा, अरे पोल की हाइट निकालनी थी नालायक बच्चों। निकाल ले में देखो निकल गई है। देखो x इज इक्वल टू कितना था √3 इंटू एच, और यहां से x की वैल्यू आपने अभी भी कितनी निकाली 60 इज इक्वल टू √3 इंटू एच। मुझे बताओ यहां से √3 कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय √3। क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, झूठ मत बोले थे यार, करना पड़ेगा, कर लो एक बार। रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ऊपर तो बनेगा बेटा 60 √3, नीचे बनेगा 3 से ये जीम गया कितनी बार 20। ये लो भैया क्या से क्या हो गए, देखते देखते हाइट आ चुकी है 20 √3 मीटर। लिखो तो सुंदर लगेगा एकदम पूर्ण लगे। बन्नाट कितने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। चलें आगे, एक बार देख लो सारा एक ही ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलें नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या कह रहा है बेटा, कैनल समझते हो, कैनल, वाओ एक बच्चे ने बोला तालाब, वाओ कैनल का मतलब है नहर, नहर नहर नालायक हो क्या होती है, हाँ क्या ठीक है ना, हाँ जो भी है कैनल कैनाल, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, जब केमिस्ट्री केमिस्ट्री हो सकती है तो कैनल कैनाल भी कैनल हो सकती है। क्लास में आ जाए। क्या बोल रहा है बेटा, एक कैनल है, कैनल ऐसी जिसमें पानी बहता है, नदी, नदी तो नहीं कह सकते मतलब बिल्कुल मतलब। इधर ध्यान दो तुम, ना तो ये नदी है ना ये नाला है, इट्स अ कैनल, ठीक है ना। और इस कैनल के एक तरफ, ये कैनल की विड्थ है बच्चों, नहीं बनाऊंगा मैं, और उसके एक तरफ क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। कैनल के एक तरफ क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। और मान लो ये कैनल की विड्थ यहीं तक है, नालायक बच्चों ये देखना, ये कैनल की विड्थ है, ये पानी ऐसा आ रहा है, चलो ऐसे जा रहा है, ऐसे पानी ऐसे जा रहा है, ये कैनल की क्या है बेटा विड्थ है। और इस तरफ एक टावर लगा हुआ है। ये बोल रहा है टावर जो है वो एक बैंक, बैंक समझते हो, बैंक समझते हो, एक बैंक होता है वो पैसे वाला, ये वाला वो नहीं है, एक किनारा है बैंक, ये एक बैंक है। क्लास में आना तुम लोग, यहां से दूसरे बैंक पर, अगर दूसरे बैंक से मैं इसके टावर के टॉप को देखता हूं तो मेरी आंखें जो है वो इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, सोचो एक बार कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। चल सकता हूं आगे, अब ढंग से समझना। बोल रहा है ये विड्थ है, ये कैनल की विड्थ हो गई, और इस कैनल की विड्थ को मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं बच्चों, x मान लेता हूं। और ये जो टावर की हाइट है इसको मैं क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं। याद रहेगा। अब क्लास में आना, बोल रहा है कि यहां से अगर इस बैंक से, ये दूसरा बैंक है दूसरा किनारा है, यहां से अगर मैं 20 मीटर थोड़ा दूर खिसक जाऊं, क्लास में समझना, जैसे मैं यहां से देखता हूं एकदम यूं, किसको, टॉप ऑफ दी टावर को, ठीक है ना। और फिर मैं थोड़ा सा अगर मैं पीछे खिसक के अगर उसको देखता हूं तो जाहिर सी बात है एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि मैं जब 20 मीटर पीछे खिसक जाता हूं, कितना लाड है बच्चों 20 मीटर, जब मैं उससे पीछे खिसक जाता हूं
तो यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री का। कितना? जो कि बिल्कुल गलत है। कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे यानी कि जब एक व्यक्ति अगर टावर तक जाता है ऐसे देखता है, और अगर वो थोड़ा सा दूर जाके देखेगा तो जाहिर सी बात है एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डन, गॉट इट। कितना खिसका पीछे? 20 मीटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो आप हाइट ऑफ टावर बताओ, टावर की क्या बताओ, हाइट बताओ, और दूसरा आप विड्थ ऑफ द कैनाल बताओ कि कैनाल की विड्थ कितनी है। तुम्हारे अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं आगे चल सकता हूँ, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी अपन पोगो लगाएंगे और सारे बच्चे मिलकर क्या देखेंगे, पोगो देखेंगे। ठीक है ना? छोटा भीम छोटा भीम छोटा, ठीक है ना? तो बोलो पोगो या एक क्वेश्चन समझ में आया? डन, चल सकते हैं आगे। फिर से बेटा दो ट्राइंगल बने हैं, पोगो नहीं बोला कोई बच्चा, दो ट्राइंगल बने हैं यहाँ पर, ये ए बी सी डी, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। मेरी नजरों से देखोगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा एसीबी और एक बनेगा एडीबी। क्या हमें बीसी बीसी करते तो हमेशा नालायक बच्चों, ये एडीबी बन रहा है एक और। चल सकते हैं आगे। लगा दो इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला लगा दू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, सर वैसे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। अरे समझ में आ रहा है तुम्हारे? फॉर्मूला लगाऊंगा, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो टेन 60 इज इक्वल्स टू, बताओ परपेंडिकुलर कितना है, एच। मारूंगा नालायकों को। अरे परपेंडिकुलर कितना है, एच। बेस कितना है, एक्स। रख दू क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू √3, एच अपॉन कर दू मल्टीप्लाई, एक्स √3 जा गजब कतई जरा लगा दिल लाडले बच्चों में। बताओ एच की वैल्यू आ गई क्या? पक्का? सोच लो एक बार। अब किस में लगाऊंगा? हाँ बोल क्या करिए, चलो अब किस में लगाऊंगा, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी। लगा दू टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बस फिर क्या था, अपॉन बेस। अब बेस कितना है सुनना, तो बेटा 30 डिग्री के लिए बेस ये पूरा होगा 20 प्लस एक्स, ये आ गया 20 प्लस एक्स। वैल्यू रख दू क्या बच्चों? अरे वैल्यू रहे नालायक बच्चों, कर दे मल्टीप्लाई, करो एक बार। 20 प्लस 1 एक्स, सॉरी 20 प्लस एक्स 1 जा, अरे 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, फिर क्या था, ये कितना बचा बेटा, √3h। चलें, बस फिर क्या था, एच की वैल्यू रख दें क्या? अरे एच की वैल्यू रख दे क्या बेटा? अरे एच की वैल्यू रखो, देखो इधर से ये √3 चल ही रहा है, और यहां से एच की वैल्यू उठाई कितनी, एक्स √3। कितना, एक्स √3। मल्टीप्लाई करना आता है क्या तुम लोगों को? झूठ नहीं बोलना है एकदम, ये बनना झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, आता है ना? ठीक है, ये कितना बना 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अरे गजब, ये 3x। वैल्यू किसकी निकालनी है, बस x की वैल्यू के पीछे पड़े हुए हम तो। 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x। कोई टाइम वेस्ट नहीं है नालायक बच्चों, इसकी वैल्यू समझ आई, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। इतनी औकात है, x की वैल्यू कितनी है 10। मीटर लिख दू तो नाराज तो नहीं होगे? x की वैल्यू कितनी आ गई 10, सही है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अरे हाइट नहीं निकली, x की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है ना? अच्छा, ये x क्या था आपका, कैनाल की विड्थ, यानी नदी इतनी चौड़ी है,
नदी कितने मीटर चौड़ी है? 10 मीटर। 10 मीटर। मेरी बात समझ आया? मुझे तुम्हारे को डुबोने के लिए काफी है। डूब जाओगे? 10 मीटर की चौड़ी अगर कैनल हो तो डूब जाओगे क्या? जरूरी थोड़ी बेटा वो गहरी कितनी है ना, मतलब जो हाँ, पानी नहीं है कैनल में। इधर ध्यान दो। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं? एच की। उस हाइट ऑफ द टावर कितनी है? रख दें यहाँ वैल्यू वापस। नालायक को कभी तो पढ़ लिया करो। ये देखो एकदम एरो बना बना पढ़ा रहा हूं। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स कितना था? एक्स कितना था? 10√3। ये लो बेटा हाइट ऑफ द टावर आ चुकी। अभी भी अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो धीरे धीरे समझना है। ठीक, चल सकते हैं आगे। कितना क्वेश्चन हो गया? 11 क्वेश्चन करा दिए अपन ने। मतलब आज तो 3 कराया, मतलब बाकी तो 11 करा दिए। हाँ, भाई 11 हो गए। चल सकते हैं आगे। कर दें आज 12वां? 12वां कर दें? हाँ तो 12 करा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 समझना इधर। बोल रहा है बेटा एक टावर है और एक बिल्डिंग है। सबसे पहले दोनों कहां होंगे? तो सर दोनों ग्राउंड पर ही होंगे। यहां पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई है और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर दे रखी है। अब आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 मीटर की क्या दे रखी है? एक बिल्डिंग दे रखी है और सामने की तरफ एक टावर दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि अगर बिल्डिंग के टॉप से मैं टावर के टॉप को देखता हूं, बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूं तो यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बेटा 60 डिग्री का। कितना बनता है? 60 डिग्री का। कब? जब मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता हूं। तो बिल्डिंग की हाइट मैंने मान ली ए बी और इसकी मान लेता हूं मैं सी डी ई मान लेता हूं। समझ में आई मेरी बात? और यहीं से खड़े होके, कहां से? बिल्डिंग के टॉप से ही खड़े होके अगर मैं टावर के फुट को देखता हूं तो यहां जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, ये 45 डिग्री बनता है। याद रहेगा? तो आपको फाइंड करके बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, यानी इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो बेटा यहां से मैं इस वाली डिस्टेंस को लेट कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। क्या मान ले रहा हूं मैं इसको? एक्स मान ले रहा हूं। और ये वाली डिस्टेंस मेरी 7 हो गई ऑटोमेटिक बाय ज्योमेट्री। अरे ये अगर 7 है तो ये भी 7 और इसको कुछ और मान लो, लेट इट बी y। अच्छा ये अगर y है तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरी? y हो जाएगी। इसको अपन बाद में यूज कर लेंगे। अभी कितने एंगल्स दे रखे हैं आपके पास? 2 एंगल्स दे रखे हैं, एक तो 60 डिग्री और एक 45 डिग्री है। तो एक तो बेटा मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लूंगा और एक में कौन सा ट्राइंगल ले लूंगा? ये नीचे वाला। अब सर आप नीचे वाला ट्राइंगल कैसे ले लोगे? समझना इधर। ये 45 है तो यहां पर भी ये कितना बनेगा? अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 ट्राइंगल्स आपको लेने हैं, एक तो 60 डिग्री वाला लेना है और एक कौन सा? 45 डिग्री वाला लेना है। तो 1 बाय 1। तो सबसे पहले अपन 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं। अरे गधों ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा? इन ट्राइंगल ए बी ई। अरे ये ए बी ई ये वाला ट्राइंगल लिया, फॉर्मूला लगाया मैंने tan 45 डिग्री। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब है ना। tan 45 तो परपेंडिकुलर अपॉन, अरे परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, ए बी अपॉन बेस कितना है? बीई। रख दे वैल्यू। यहां से रहना tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ए बी कितना दे रखा है? 7 हो जाएगा अपॉन बीई की वैल्यू कितनी दे रखी है? y। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो y वन जा y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 7 मीटर। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे पास ये कितनी आ चुकी है? 7 मीटर आ चुकी है। डन। किसमें लग गई ट्रिग्नोमेट्री? ये वाले 45 वाले ट्राइंगल में। अरे 45 वाले में। अब किसमें लगा देता हूं मैं? 60 वाले के अंदर में लगा देता हूं। लगाओ सीधा सीधा। इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60
इज इक्वल्स टू 1060 परपेंडिकुलर कितना CD अपॉन बेस कितना AD। 1060 की वैल्यू हो जाती है मेरे पास √3 इज इक्वल्स टू CD कितना है X और AD की वैल्यू अभी भी निकाली थी Y, अरे AD की वैल्यू अभी भी निकाली थी Y। रख दूं क्या बच्चों वैल्यू, आ जाओ √3 इज इक्वल्स टू X एज इट इज चल रहा है और Y की वैल्यू कितनी, करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया बेटा 7√3, किसकी वैल्यू आ गई X की वैल्यू आ चुकी है। क्या हाइट ऑफ द टावर आ गई क्या, नहीं आई बच्चों। हाइट ऑफ द टावर क्या है X प्लस, अरे इस X के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगी टावर की हाइट मिलेगी। तो फाइनली मैं यहां लिख दूंगा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी 7 तो था ही प्लस X, और X की वैल्यू कितनी है 7√3। यहां से आप 7 कॉमन निकालोगे, ये बनेगा 1 प्लस √3। क्या √3 की वैल्यू आपको पता है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 1.732, ये वैल्यू आ जाएगी 2.732, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। अरे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। चल सकते हैं आगे, अरे चलूं,